गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीके बॉस। दोस्तों आज आपका फिर से स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों किसी कारणवश कोई पर्सनल रीजंस की वजह से मैं 2-3 क्लासें नहीं ले पाया था, उसके लिए दोस्तों मैं माफी चाहूंगा। दोस्तों आज हम जो क्लास ले रहे हैं वो दोस्तों है वोकेब की क्लास नंबर 7। और दोस्तों ये आज जो क्लास कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद मैं कल से दोस्तों कल जो क्लास होगी अपनी वो होगी दोस्तों लाइव क्लास होगी। और दोस्तों मैराथन क्लास होगी वोकेब के लिए, जहां पे हम जो पिछले 7 दिनों के अंदर जितनी वोकेब्स पढ़ चुके हैं दोस्तों, लगभग आज ये 102 के करीब वोकेब पढ़ चुके हैं दोस्तों। और 102 105 वोकेब के करीब पढ़ चुके हैं। इनका कंप्लीट एक बार रिवीजन करेंगे। इसके बाद दोस्तों मैं एक आपके लिए क्विज टेस्ट भी लेके आऊंगा, जहां पे मैं इन 100 कंप्लीट जो वोकेब्स हैं इनका आपका एक टेस्ट लूंगा। और दोस्तों आप इस टेक्स्ट को प्रैक्टिस कीजिए और आपको दोस्तों पता चलेगा कि आप लगभग पता भी नहीं चला आपसे 7 दिनों के अंदर आप 105 से ज्यादा वोकेब एकदम कंप्लीट याद कर चुके होंगे। दोस्तों मैं आपको 2-3 बार यहाँ पे रिवाइज करवा चुका हूँ, आपने खुद ने एक बार प्रैक्टिस की होगी। और दोस्तों जब मैं एक बार लाइव क्लास सेशन लूंगा जिसमें हम पूरी मैराथन लेंगे दोस्तों, यहाँ पे वोकेब्स की कंप्लीट एक बार में पूरी वोकेब्स को आपके इंग्लिश वर्ड, हिंदी और दोस्तों इनके सिनोनिम एंटोनिम जो भी सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा। दोस्तों अभी हम ओडब्ल्यूएस कर रहे हैं यहाँ पे, और एक बार ये जब 500 ओडब्ल्यूएस हो जाएंगे उसके बाद हम सिनोनिम भी आएंगे, एंटोनिम पे भी आएंगे, और दोस्तों इडियम फ्रेजेज और मिसेस पर दोस्तों कंप्लीट मेरे चैनल पे आपको ये सब चीजें वोके मिलेगी। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता दूं, आप किसी भी टॉपर से बात कर लीजिए, इंग्लिश में जो मैक्सिमम जो स्कोर है दोस्तों, मेरा खुद का स्कोर 128 135 में है। आप टॉपर का स्कोर भी देखेंगे तो किसी का 127 है, किसी का 126 है, किसी का 134 भी है। तो दोस्तों वहां वो सब लोग, हम सब लोगों ने जो इंग्लिश में किस तरह से प्रिपरेशन की वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और दोस्तों साथ ही वोकेब का कितना बड़ा रोल है। आप पूरी इंग्लिश में कुछ भी पढ़ लीजिए, ग्रामर पढ़ लीजिए, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लीजिए, लेकिन दोस्तों अगर आपकी वोकेब मजबूत नहीं है ना, आप इंग्लिश में बेहतरीन स्कोर नहीं कर पाएंगे। दोस्तों बिना किसी देरी के आज की जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। दोस्तों जो रिवीजन है वो मैं नेक्स्ट में कंप्लीट आपको पूरा करवा दूंगा एक बार से। आज हम पहले मीनिंग से वापस स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला वर्ड है एंटीसिपेट, ANTICIPATE। दोस्तों एंटीसिपेट का मतलब है लुकिंग फॉरवर्ड, यानी अपन किसी चीज की कोई उम्मीद रखते हैं, कोई आशा रखते हैं कि मान लो आपको मुझसे कुछ उम्मीद है कि सर हमें बेहतरीन होके पढ़ाएंगे, तो दोस्तों ये होता है एंटीसिपेट। नेक्स्ट है दोस्तों एंटीडोट, ANTIDOTE। एंटीडोट का मतलब है दोस्तों, एंटी का मतलब है कि अपोजिट, एंटीडोट का मतलब कि दोस्तों आप मान लो किसी ने कोई पॉइजन वगैरह ले लिया, कुछ और ले लिया, तो दोस्तों उसको जो नलीफाई करने का मतलब उस जो पॉइजन का जो इफेक्ट है उसको दोस्तों खत्म करने के लिए जो दवाई वगैरह मेडिसिन जो भी चीजें यूज की जाती है दोस्तों उसको बोलते हैं एंटीडोट, यानी विषनाशक। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे हिंदी मीनिंग भी बता रहा हूँ, इंग्लिश भी बता रहा हूँ, आपको दोस्तों कंप्लीट एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। दोस्तों आप यहाँ एंटी से पहले ये भी मतलब निकाल सकते हैं, एंटी का मतलब कुछ किसी चीज के अपोजिट, और एंटीडोट का मतलब दोस्तों कोई जो विषनाशक वगैरह जो पदार्थ है उनके जो इफेक्ट को खत्म करने के लिए दोस्तों जो चीज यूज की जाती है उसको दोस्तों बोलते हैं एंटीडोट। नेक्स्ट है दोस्तों एंटीपैथी, ANTIPATHY, एंटीपैथी। दोस्तों मैंने आपको फिर यहाँ पे बताया ये वर्ड है एंटी, एंटी का मतलब अपोजिट, पैथी का मतलब दोस्तों की घृणा, मतलब एंटीपैथी का मतलब आप किसी से द्वेष, हेट करते हैं, घृणा, दोस्तों उसको बोलता है एंटीपैथी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपना एंटीक्वेरियन, ANTIQUARIAN। एंटीक्वेरियन का मतलब दोस्तों पुरातत्ववादी, यानी जो पुरानी जो चीजें हैं उनका जो नॉलेज है, साइंटिफिक जो नॉलेज है दोस्तों उसको बोलता है एंटीक्वेरियन। जो एंशिएंट जो चीजें दोस्तों यहाँ पे ANCIENT। दोस्तों मैंने पुरानी वोकल्स में आपको ये भी बताया कि इसका मतलब है एंटी, मतलब एंशिएंट यानी जो प्राचीन, जो बहुत प्राचीन, जो पास्ट, लॉन्ग पास्ट की जो चीजें उनको बोलते हैं दोस्तों एंशिएंट। दोस्तों नेक्स्ट है एंटीथेसिस, ANTITHESIS। एंटीथेसिस का मतलब दोस्तों एग्जैक्ट अपोजिट। मान लो कोई आपको ऐसा वर्ड दिया गया, कोई ऐसी चीज जिसके जस्ट अपोजिट कोई चीज है, मान लो आप, मैं आपको बोल रहा कि आप कुछ अच्छा कीजिए लेकिन आप एकदम अपोजिट कर रहे हैं, मतलब उसका एग्जैक्ट बुरा, मतलब बुरा कर रहे हैं, तो उसको दोस्तों बोलते हैं एग्जैक्ट अपोजिट। नेक्स्ट दोस्तों जो अपना वर्ड है वो एंटोनिम। एंटोनिम दोस्तों आपको मैं पता ही है, ANTONY। एंटोनिम अपना जो वर्ड है अपन वोकैब्स के अंदर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये दोस्तों सब पढ़ते हैं। एंटोनिम का मतलब दोस्तों विलोम शब्द, मान लो जैसे दिन है तो उसका एंटोनिम होगा रात, अच्छा, बुरा, दोस्तों ये सब होते हैं एंटोनिम्स। नेक्स्ट है दोस्तों एपर्थियड, APARTTHEID। एपर्थियड का मतलब दोस्तों रंग भेद। मान लो कि कोई जैसा, मान लो दक्षिण, आपको पता होगा, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, जैसे दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद की नीति थी, मतलब जो रंग के आधार पे जो भेद किया जाता है दोस्तों उसको बोलते हैं अपार्थियड। नेक्स्ट दोस्तों अपार्टमेंट। दोस्तों आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी होगी मॉल वगैरह में, वो यहाँ पे जो ये कि यहाँ पे इतने अपार्टमेंट बने हुए हैं, इतनी बिल्डिंग्स बनी हुई है दोस्तों, जैसे जहाँ पे जो मतलब काफी 1 BHK अपार्टमेंट आपने सुना होगा, 3 BHK 2 BHK दोस्तों अपार्टमेंट ये है, मतलब बिल्डिंग्स के अंदर जो बहुत सारे जो लोग रहते हैं अपार्टमेंट। नेक्स्ट दोस्तों एपैथिक, APATHETIC। एपैथिक का मतलब दोस्तों उदासीन,
मतलब आप किसी चीज के प्रति मान लो आपको आपके अंदर उत्सुकता खत्म हो चुकी है दोस्तों, उदासीन का मतलब एपैथिक। नेक्स्ट है दोस्तों एपैथी, ये भी सेम वर्ड है, APATHY, एपैथी का मतलब उदासीनता। नेक्स्ट दोस्तों अफेसिया, APHASIA। अफेसिया का मतलब है कि दोस्तों जो मान लो कि जो बोलने की स्पीच, लॉस ऑफ स्पीच, मतलब आप जो बोलने की जो शक्ति खत्म हो चुकी है, या कुछ अफेसिया मतलब ऐसी कोई बीमारी वगैरह हो गई जिसे आप स्पीच, जो लॉस ऑफ स्पीच हो गया है दोस्तों, उसको बोलते हैं एफेसिया। नेक्स्ट है दोस्तों एपियरी। मैं आपको एक चीज बताऊं दोस्तों, एक वर्ड होता है एपियरी, और दोस्तों एक वर्ड होता है एवियरी। दोस्तों आपको इसको याद कैसे रखना है, एक जो पहले है ना एपियरी और एवियरी, दोस्तों सबसे पहले की मतलब एपियरी का मतलब एक पी, यानी ये मतलब है कि BEE, बी से रिलेटेड। आपको इसको याद किस तरह रखना है, मतलब ये दोनों वर्ड आपको याद नहीं होंगे, आपको किस तरह, आप ये देखिए कि पी पहले आता है और बी के बाद में ई, मतलब बी मधुमक्खी की जो स्पेलिंग होती है BEE होती है, इसमें बी के जस्ट बाद में ई आता है। और एवियरी जो दोस्तों होता है ना, इसके अंदर वी बाद में आता है, इसका मतलब ये है बर्ड्स। बर्ड्स को आप किस तरह से याद रखेंगे कि बी के बाद है आई, मतलब आई देर ई के बाद में आता है। और तो दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है एपियरी और वियरी, एवियरी को आपको किस तरह से याद रखना है दोस्तों, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। आप यहाँ पे ध्यान देखिए कि एपी, पी का मतलब है कि जो बी के बाद जो वर्ड है पहले जस्ट ई आ रहा है, इसका मतलब ये बी से रिलेटेड है, मधुमक्खी से। और दोस्तों यहाँ पे वी आ रहा है, मतलब पी के बाद में जो वर्ड आता है वो वी है। तो यहाँ पे भी दोस्तों बी के बाद जो ई के बाद जो वर्ड आएगा BIRDS, दोस्तों आपको इसको इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना है। एवियरी, एपियरी का मतलब बी और एवियरी का मतलब बर्ड्स। दोस्तों ये वोकैब्स बहुत बार एग्जाम में पूछेगी, और दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कि एपियरी का मतलब बर्ड्स था या एवियरी का मतलब बर्ड्स था। तो दोस्तों आपको याद रखना है पी पहले आता है, इसका मतलब बी से रिलेटेड है, वी बाद में आता है, इसका मतलब आई बर्ड से रिलेटेड है। और दोस्तों आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बी की जो स्पेलिंग है वो छोटी होती है, यानी पी पहले आता है तो बी की छोटी स्पेलिंग है, 3 वर्ड की है। और दोस्तों एवियरी में वी बाद में आता है लास्ट का अक्षर। तो दोस्तों ये 5 वर्ड्स का है। तो दोस्तों आपको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। दोस्तों ये बहुत सारी ऐसे न्यूमेरिक ट्रिक्स हैं जो आप इनको एक बार अगर माइंड में सेट कर लेते हैं ना, तो दोस्तों उसके बाद आपको दोबारा लाइफ में, अब ये जो वर्ड है दोस्तों मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता। क्यों नहीं भूल सकता, क्योंकि मुझे ये पता कि पी पहले आता है और बी है वो छोटा वर्ड है, या फिर बी के जस्ट बाद में ई है, मतलब ये एवियरी है, बी से रिलेटेड है, और वी आ गया इसका मतलब बर्ड से रिलेटेड है। दोस्तों ये फर्क पड़ता है कि एक अपन जो डायरेक्ट बुक पढ़ते हैं, मान लो आप ब्लैक बुक खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज वहां पे एक्सप्लेन नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ वहां पे वर्ड देखेगा, आपको रटना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक कंप्लीट एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि किस तरह से आप उनके भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो अपना वर्ड है एपोलोजाइज, ये तो दोस्तों आप आम भाषा में भी यूज करते हैं कि आई एपोलोजाइज, या मैं मतलब क्षमा मांगता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ, APOLOGIZD। दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इसको आप दोस्तों एक और चीज बताऊँ, आप जब किसी से बात करें, किसी से चैट करें या कुछ भी करें, तो दोस्तों आप उसमें इंग्लिश के वर्ड्स की जो मीनिंग्स वगैरह उनको करेक्ट लिखिए, और ताकि उससे आपको क्या कि एक आपका जो फ्लो होगा इंग्लिश में वो भी बेटर होगा, और दोस्तों आपका कॉम्प्रीहेंशन पार्ट भी अच्छा होगा आप अगर इंग्लिश के वर्ड्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एपोस्टेसी, APOSTASY। एपोस्टेसी का मतलब दोस्तों सर्वधर्म त्याग। मान लो कि कोई भी धर्म है, सारे धर्म से उनको त्याग देना, उसको दोस्तों बोलते हैं एपोस्टेसी। नेक्स्ट है दोस्तों एपोस्टल, APOSTLE। एपोस्टल का मतलब है कि दोस्तों बहुत सारे आपने सुने होंगे ये धर्म गुरु है। मान लो कोई जो लोग है वो बौद्ध धर्म के गुरु है, कोई कुछ है, मतलब वो अपने धर्म को मैक्सिमम लेवल तक प्रचार करते हैं कि हाँ इस धर्म में ये अच्छी चीजें हैं, आप इसको फॉलो करो। तो दोस्तों इसको बोलते हैं एपोस्टल, यानी धर्म के जो प्रचारक हैं। दोस्तों आज यहाँ पे हमने ये 15 पूरी वोकैब्स याद किए। आज दोस्तों अपनी 100+ वोकैब कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट जब क्लास होगी मैं लाइव क्लास लूंगा, और दोस्तों वहां पे मैं पूरा कंप्लीट 1 से शुरू करूंगा, और दोस्तों पूरी 100 वोकैब्स आपको एक बार और कंप्लीट रिवाइज करवाऊंगा। उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूंगा, आपके लिए एक क्विज फॉर्म में ना मैं टेस्ट लूंगा, तो आप उसको क्विज को अटेंड कीजिए, और आपको ये देखिए कि मैंने जो 7 दिनों में जितनी वोकैब्स पढ़ी उनमें से मुझे कितनी वोकैब याद हो चुकी है। दोस्तों आप एक बार फिर से देख लीजिए इन कंप्लीट वोकैब्स को, आप इनको नोट कीजिए, इनको बार बार रिवाइज कीजिए। दोस्तों वोकैब्स को जो याद करने का बेहतरीन तरीका है ना, वो इनको बार बार रिवीजन करना है। और दोस्तों ये बात अपनी कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों अब आपको एक और चीज बताऊं, मैं जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा कि अभी जो थोड़ा सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है उसमें कुछ डिले हो गई है, वैकेंसीज कितनी आ रही है, इन सब चीजों के बारे में। दोस्तों अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, मेरी वीडियोज आपको अगर अच्छी लग रही है, तो दोस्तों मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में कोई भी दोस्तों आपकी तरफ से सजेशन है उनको मेंशन कीजिए, मैं उन चीजों पर मतलब ध्यान दूंगा।
थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। जब तक देखते रहिए मेरे चैनल को, और दोस्तों वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए ताकि आपका रिवीजन और बेटर हो जाए। थैंक यू गाइस।